गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हमें जो आज कंटिन्यू करना है वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू शीट्स। लेकिन इस टॉपिक को हम अभी पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। ये इस लेक्चर में हमें करना है कि जो दो शीट्स हैं वो बेसिकली अपोजिटली चार्ज्ड हैं। दे आर अपोजिटली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इट मीन्स अगर उनमें से एक शीट पॉजिटिव है तो दूसरी शीट नेगेटिव है। तो लेट अस सी। तो ये आपके पास एक शीट नंबर 1 है। दिस इज माई शीट नंबर 1। दिस इज एंड सपोज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। दिस इज माई सेकेंड शीट। दिस इज माई सेकेंड शीट एंड सपोज दिस इज negatively charged. So for this sheet my surface charge density is sigma 1 and for this sheet my surface charge density is sigma 2. अब हमें क्या करना है? एज द प्रीवियस क्लास हमने देखा कि इन दोनों ही शीट के बीच के रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सपोज हेयर एट पॉइंट P1, अगेन हेयर at point P2 and here at point P3। हम ये भी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो एक शीट की वजह से, सिंगल शीट की वजह से जो वैल्यू हमें मिलती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a single sheet. This the formula due to a single sheet। अब हमारे पास इस केस में दो शीट हैं और दोनों ही अपोजिटली चार्ज्ड हैं। सो द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1। तो P1 के लिए हमें ये कैलकुलेशन करना है। लेट अस सी। तो पॉइंट P1 पर इस शीट की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, बिकॉज दिस इज positively charged. This is positively charged, so the electric field will go away from the sheet. So this is the direction of electric field। अब इस शीट नंबर 2 को देखें तो ये नेगेटिव नेचर की है और नेगेटिव नेचर की वजह से इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, टूवर्ड्स द प्लेट। ये यहाँ पे हमें दिमाग में रखना है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 एंड E2। तो E1 की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट और E2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स द शीट। तो यहाँ पर जो P1 पॉइंट है वहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं। तो इस वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा हमारा E1 प्लस E2। EP1 इक्वल्स टू E1 प्लस E2। और E1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 की वैल्यू होगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सॉरी दिस इज EP1। EP1 equals to 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 plus sigma 2। And what is the direction? Direction is along the arrow, that is away from the sheet 1 and towards the sheet 2। फिर से अगला केस आ जाता है कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम है, they are equal, let us say they are equals to sigma, so they will become EP1 equals to 1 upon 2 epsilon naught sigma plus sigma, which means 2 sigma upon 2 epsilon naught। 2 से 2 कैंसिल,
so we get sigma upon epsilon naught. So finally आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब हमारे पास अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी हैं, और अगर आपके पास सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी जो कि ज़ीरो नहीं होगी, एज वी सी इन आवर प्रीवियस डिस्कशन। उस प्रीवियस डिस्कशन के अकॉर्डिंग जो दोनों ही हमारी प्लेट्स थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी और उनकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो ज़ीरो थी। लेकिन अगर आपके पास दो अलग अलग डिफरेंट चार्जेस की प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरी नेगेटिव चार्ज है, तब आपको ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ डेफिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब आगे चलते हैं। अब हमें देखना है कि पॉइंट नंबर P2 पर या पॉइंट नंबर P3 पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब अगर हम पॉइंट नंबर P2 को देखें तो पॉइंट नंबर P2 पे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट नंबर 2 होगी वो इस तरह से होगी, टुवर्ड्स द शीट। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर पॉइंट P2 पर इस शीट नंबर 1 की तरह से देखें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। और अगर अपोजिट हैं इन दैट केस जो P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगी दोनों का माइनस करने से होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट नंबर 2 विच इज़ गिवन बाई EP2। और EP2 क्या होगा, EP2 होगा हमारा द difference of E1 and E2, difference of E1 and E2. So E1 minus E2, so EP2 equals to E1 और E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, EP2 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. If sigma 1 equals to sigma 2 equals to sigma, अगर दोनों ही सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो दोनों ही सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, नेचर आप अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड में अगर वो सेम है, दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू and which is equals to sigma, nature wise opposite but magnitude wise same. So nature wise opposite but magnitude wise same, sigma 1 equals to sigma 2, let us say sigma, in this case this part will become 0, this part will become 0, so EP2 will become 0, EP2 will become 0. तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड पर आ जाएं, सेम मैग्नीट्यूड पर हों। तो आउटसाइड दिस कॉम्बिनेशन वी विल गेट ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें पॉइंट 3 पर देखना है। तो अगर हम पॉइंट 3 पर देखें तो सबसे पहले इस शीट नंबर 1 को देखेंगे, इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द शीट E1, और इस शीट नंबर 2 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द शीट।
towards the sheet and this arrow is for this sheet. So this is my E2. तो अब वंस अगेन दोनों की डायरेक्शन कैसी हैं, अपोजिट हैं, तो दोनों की हमें माइनस करना पड़ेगा. इसकी वजह से पॉइंट P3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. So we can write at point number 3 the electric field is E1 minus E2 sigma 1 upon 2 epsilon naught sigma 2 upon 2 epsilon naught and 1 upon 2 epsilon naught sigma 1 minus sigma 2. अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले के ही सेम है. वंस अगेन इफ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा, कि अगर दोनों प्लेट्स के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, इन दैट कंडीशन ये वाला जो पार्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा. सो EP3 इक्वल्स टू ज़ीरो, EP3 इक्वल्स टू ज़ीरो. तो हमें इस तरीके से जो आउटसाइड दी फील्ड है वो ज़ीरो मिल रही है. तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास अगर दो अलग अलग अपोजिट नेचर की प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब हमें आउटसाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ सीट्स, आउटसाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ सीट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगी, जबकि विद इन द शीट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सर्टेन वैल्यू मिलेगी जो ज़ीरो नहीं होगी. So using this system we can find out the electric field within the sheet and outside zero. So we can say this system can be used to create the confined electric field. So we can say using this combination we can find out confined electric field which is within the two plates, not outside. But the condition is that the two plates should be oppositely charged and sigma 1 should be equals to sigma 2. Thanks.